संख्याओं को सम्मिलित किया जाएगा तो सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। ये जो 11 को है ये तो लगातार नंबर है और आगे वाला जो 4 को ऐड होना है वो लगातार नहीं है, वो विषम संख्या है। अंतर है ना दोनों। तो एक बात बताइएगा, लगातार n क्रमागत संख्याओं का औसत n+1/2 होता था। तो ये जो दिया है 251, क्या ये आपके n+1/2 का मान दिया हुआ है। यहां से n निकल जाएगा आपका, n = 251, 502 में 1 गया 501। बोलिए, इसका मतलब सर इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो 501 है क्या अंतिम नंबर। n क्या है टर्म है आपका 502 होगा। हाई वाला ही घटा दिए हैं, ठीक है ना। अब कोई नंबर था 11, तो आप यही में कहोगे कि 11वां नंबर 501 है। सीरीज की बात करेंगे ना तो 11वां नंबर 501 हो। बोलो, एकरे पहले 10 को जो नंबर होगा वो 500, 499 ऐसे रहा होगा। उसका एवरेज आ जाएगा 251। वो आगे का लेंगे भाई, अभी पहले ये बताओ, हमारा इच्छा है ना कि कौन 11 संख्या का बात हुआ। लगातार नहीं बोला है, बोला है ना। 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत 251 है। अगला 4 को शामिल विषम वाला करना है। अगला 4 कौन होगा 503 विषम। हाँ, सम निकाल दिए। मैं समझे, आइए समझाते हैं आपको डिटेल। जैसे पहली संख्या x रहा होगा तो अगला x+1 होगा ना, क्रमागत का मतलब अगला x+2 रहेगा ना। ऐसे ऐसे करके आखिरी x+10 होगा। इसका एवरेज क्या आएगा नहीं, इसका एवरेज क्या आएगा x के फॉर्म में x+5 ना, x+5 आएगा। इसका मान दिया। अच्छा, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 246। यानी सर आखिरी जो संख्या है वो 256 है। वो नहीं, वो तो 1 से शुरू होके n टर्म रहता था तब। तो छोड़ो, इसके बाद आपको 4 को ऑड नंबर लेना है ना। चारों ऑड कौन कौन आएगा 257, 259, 261, 263, यही 4 को आएगा। चारों का आप देख लो कि चारों की एंट्री होने की वजह से ये जो एवरेज है कितना बढ़ जाएगा। एंट्री ऑफ 4 एलिमेंट आप कहोगे सर 251 से कितना ज्यादा है, 6 बढ़ाएगा, ये 8 दूसरे में बढ़ेगा 10। ऐसे ये सब में बटेगा और सब पहले 11 और 4 20, 30, 36। यानी 36 को 15 में बांटा जाए 2.4, यानी एवरेज 2.4 बढ़ जाएगा। एवरेज कितना था, ये बढ़ जाएगा 251 + 253 ये है करेक्ट एवरेज। ये 11 वो टर्म है। n+1/2 करने का अधिकार तब है जब संख्या 1 से शुरू हो। 1 से शुरू है जरूरी, दोनों 11 को लेना।
हाँ, प्रथम का जो फॉर्मूला था, प्रथम मतलब एक से शुरू, तबे ना अंतिम n और प्रथम 1 मान लिया। हाँ, तुलना करना होगा तो 5.5 यूनिट का मान आप ये वहां से बढ़ा देना। नहीं आया सर में, आइए, इसको जरूरत तो नहीं, सुनिए लिख न लीजिए, बता रहे हैं आपको। हम एगो लगातार संख्या के लिए एज्यूम करके भी सिखाए हैं। 11 लगातार संख्याओं का एवरेज आप क्या मानते हैं? आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि सर अगर 1 से शुरू करेंगे तो 11 को का एवरेज 5.5 होगा ना? 1 से 11 तक लेना है आपको, एवरेज क्या होगा? 6 होगा। 6 1 से 11 तक क्या होगा? 6 होगा। 10 तक हो जाता है, 10 तक 5.5। 11 को लगातार संख्या का औसत क्या मानते हैं? क्यों? क्योंकि हम 1 से शुरू किया। ये 6 दिया है, कितना ज्यादा दिया? भाई होना चाहिए 6, लेकिन कितना दिया? बढ़ा दिया ना? कितना बढ़ा दिया? इसका मतलब प्रत्येक नंबर 245 बढ़ेगा। तो जो पहली संख्या आप 1 माने हैं वो 245 बढ़ेगा, तो क्या पहली संख्या 246 बनेगा? देखो ना, आया था ना पहली संख्या, या पहली को x मान लिए, वो क्या दिख रहा था? तो छोड़ो, सीधे ये डिसाइड करो कि सर हमारा एवरेज क्या है? 251, और हमारा आखिरी संख्या जो है 11वां नंबर, वो 11 रहेगा कि 246 बढ़ जाएगा? सॉरी, 245 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना? अगर ये आप नहीं देखोगे तो अगला ऑड नंबर क्या आएगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो 245 बढ़ा दो 11 में, यानी सर जो 11 सीरीज था ना 11 संख्याओं का, वो किस पे खत्म हुआ है? 256। और अगला 4 को कैसा लेना है? विषम लेना है। तो बताओ, एवरेज से ज्यादा वाले आ रहे हैं चारों? 200 क्या 57? पहला 257, तुम्हारा एवरेज क्या है? 251। तो अगर कहा जाए कि 251 एवरेज वाला में एक वो नंबर 257 आ गया, तो एवरेज को बढ़ा देगा ना? कितना बढ़ाएगा? 6। ऐसे दूसरा नंबर कितना बढ़ाएगा? 8, तीसरा 10, चौथा 12। ये तो टोटल 36 बढ़ रहा है, ये सब में बटेगा तब ना एवरेज बनेगा। 15 में बनेगा, यानी ओरिजिनल एवरेज 2.4 x मान लिया, क्योंकि वो ध्यान में नहीं आया कि सर जी 6 से तुलना कर न लीजिए। तो ऐसा हालात हो जाता है कि भाई हमको अगर ध्यान में नहीं आया कि 1 से 11 तक 6 होता है, 6 को 251 दिया है, तो भी आपके पास एक तरीका है कि प्राकृतिक या लगातार संख्याओं को मानने का तरीका आप ऐसे भी मान सकते। क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ? फिर से बोलूं? नहीं हुआ तो बोलो, नहीं बार और बता दो। हाँ, प्रथम 11 संख्याओं का औसत 6 होगा। नहीं, कैसे 6? तो ये प्रथम नहीं बोला था, ये खाली लगातार 11 को बोला था। एक बात बताओ, अगर प्रथम बोला होता तो 6 होता, लेकिन ये लगातार बोला तो अवश्य है कि 6 नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो वो दिया है ना 251 है, तो क्या आपके 6 को बढ़ा के दिया है कि नहीं? कितना बढ़ाया है वो? 245। 6 अगर 251 बन गया तो कितना बढ़ गया? इसका मतलब हर नंबर आप अगर 245 बढ़ा दीजिए तो वो लगातार 11 को मिल जाएगा, जिसकी बात हो रही थी। आप 1 से लगातार किए, और जब 1 से लगातार करेंगे तो एवरेज 6 होगा, लेकिन इनका एवरेज 251 है। इसका मतलब एवरेज 245 बढ़ा है। अगर एवरेज 245 बढ़ा है तो सब नंबर 245 बढ़ेगा। तो जो आप 1 माने थे वो 246 लेना होगा, जो आप 11 माने थे वो 245 प्लस 11 256 लेना पड़ेगा।
तो अब आपको 256 के आगे की 4 वो विषम संख्या लेनी है ना। तो पहला नंबर 257 आएगा। तो आप देखो उसके आने की वजह से एवरेज में कितना चेंज हो रहा है। आपको ओरिजिनल एवरेज 251 था और एक नंबर आ रहा है 257, 6 ज्यादा लेके आ रहा है। अगला 8 ज्यादा लेके आएगा, अगला 10 ज्यादा लेके आएगा, अगला 12 ज्यादा लेके आएगा, अगला आता तो 14 ज्यादा लेके आ जाएगा। दूध का गैप होता है ना। तो बताओ कितना ज्यादा लेके आ गए। पहले वाला 6, 8, 10, 12 कुल जोड़ जाके 36 हुआ है। ये जो 36 वृद्धि हुआ ये सब में बटेगा तब ना एवरेज बनेगा। तो 15 में 36 को बांटो यानी सबको 2.4 मिलेगा और सबके पास पहले से क्या था 251। जो एवरेज है वही तो पहले से था। क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाइए 206 के बाद 118 इसके पहले भी है किसी का नहीं। 107 है। चलो 107 देख लो। आइए 107 देखो। एक समूह ए की 8 लगातार सम संख्या का योग 376 है। 8 लगातार सम संख्या का अगर योग 376 है, इनका औसत क्या होगा? आप कहोगे योग बटा में संख्या कर देने पे औसत निकल जाता है क्या? तो 8 चौके 32, 8 सते 56। इसका मतलब इन 8 लगातार सम संख्या का औसत तो 47 दिया हुआ है। दिया है ना। आपको क्या सिखाया गया है कि प्रथम 8 लगातार सम संख्या का औसत क्या होता है? नहीं, मैं यहाँ सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पहले का पूछ रहा हूँ कि प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत n+1 होता है। तो प्रथम 8 लगातार सम संख्या का औसत 9 होगा। इसने 9 नहीं देके 47 दिया है। तो इस 9 को कितना बढ़ा दिया है? ओरिजिनली 9 होता है, ये 47 दिया है। क्या इसने बढ़ा दिया 38? अगर ये 38 बढ़ाया तो जिस नंबर को हम लेके सोचे थे सब न 38 बढ़ेगा। और हम किस नंबर को लेके सोचे थे? 2, 4, 6, 8, अंतिम में 16। इसी को लेके सोचे थे। वो सब कितना बढ़ जाएगा? खैर सवाल देखते हैं क्या पूछा है। एक अन्य समूह में 5 लगातार संख्याओं का योग क्या होगा जिसकी सबसे छोटी संख्या का मान समूह ए के माध्य से 15 अधिक है? इतना फर्जी सवाल है, हम झूठे ही सब कर रहे हैं। बहुत आसान सवाल थी, तो पढ़ भी नहीं किए पूरा। सुनो ध्यान से। ये कह रहा है कि एक दूसरा ग्रुप है और उनमें 5 लगातार संख्या है ना, और उसका जो योग है वो बताओ कितना होगा यदि इसकी सबसे छोटी संख्या का मान ए के एवरेज से 15 अधिक है। ए का एवरेज क्या था? ए से 15 अधिक बोलना है। तो इससे 15 अधिक कितना होगा? यानी सर आपको उस सीरीज का एवरेज बताना है जो 62 से शुरू हो। योग बता देना है। एवरेज आ गया तो योग भी आ जाएगा। आइए, अगर 62 से शुरू होगा को लगातार लेना है? 5 को लेना है। तो क्या 62, 63, 64, 65, 66 तक वाला की बात हो रही है? इसका एवरेज क्या है? एवरेज नहीं पूछा, योग पूछा। तो एवरेज इनटू नंबर कर देंगे, योग हो जाएगा। इसका योग हो जाएगा औसत कितना? 64। संख्या कब? 5। तो गुणे 5 320 आंसर हो जाएगा। इसमें हमको ना पहला समूह के नंबर के बारे में जानना नहीं था।
इसलिए वो मत करिएगा जो करा है, डायरेक्ट ये काम। सवाल पूरा पढ़ लेना चाहिए, एक बार पूरा देख लेना चाहिए। चलिए 107 के बाद अगला बोलिए। 124, 14, 111 और कोई नहीं। 111 देखिए। कह रहा है कि यदि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 84 है तो पहली और अंतिम के बीच अंतर बताओ। देखो अंतर के लिए हम बोले हैं कि आप ओरिजिनल वाला जो अंतर होगा वही आपका इसका भी अंतर है। तो कौन को क्रमागत लेना है? 7 को क्रमागत क्या लेना है? सम संख्या। तो पहला दुए से शुरू करो, तो बताओ 7वां क्या होगा? पहला और 7वां का अंतर क्या है? बस आंसर हो गया। इसके लिए इसको देखना जरूरी नहीं है कि इसका औसत क्या है, क्योंकि अंतर कभी नहीं बदलता है। अगर ये नंबर लिए और अंतर 12 आया तो अगर हम सब नंबर में x बढ़ा भी देंगे तो अंतर 12 ना आएगा, अंतर कभी नहीं बदलता। अंतर निकालने के लिए तो देखबे मत करना कि औसत क्या है क्या नहीं, समझ बचा ले। अंतर कभी नहीं बदलता, योग बदल जाता है, योग बदल जाता है, संख्याएं बदल जाती हैं। अच्छा सभी संख्या बदल गई तो योग नहीं बदल जाएगा, लेकिन सभी संख्या एक सर्टेन नंबर से बढ़ गई तो क्या अंतर पे कोई असर पड़ेगा? इसीलिए अंतर डायरेक्ट। कहेगा एक और औसत तो गुरु जी 8 होगा, यही तो दिया है 84, तो क्या हो जाएगा? सबको 84 बनाने के लिए बढ़ाएंगे खाली, तो सबको समान नंबर से अगर बढ़ा भी देंगे तो अंतर बदल जाएगा क्या? अंतर बदल जाएगा। जो ई वाला बढ़ा उतने वो बढ़ा, तो अंतर में कहा, डिफरेंस में कहा चेंज होगा? 108। चलिए 108 देख लीजिए। 108 का क्या आया है? ई आया है। चलिए बहुत बढ़िया, 13 आया है ना। देख लेते हैं सवाल क्या है। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है। 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है। पहली 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा? एक बात बताओ आप हमको, आप क्या जानते हैं? 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 5.5 जानते हैं? जानते हैं? कहाँ जानते हैं? जानते तो बोलते नहीं। अरे क्रमागत मतलब लगातार, लगातार हम 1 से शुरू कर लेते हैं, तो 1 से 10 को लगातार लेंगे तो उसका औसत बीच वाला नंबर 5.5 होगा ना। ये नहीं दिमाग में आ रहा कैसे? 10 + 1/2 11/2 आ रहा ना 5.5। अगर सर 1 से शुरू होता तो एवरेज क्या होता है? लेकिन ये एवरेज क्या दिया है? 16.5 बढ़ा के दिया है ना, कितना? 11 बढ़ा दिया। तो क्या हर नंबर 11 बढ़ेगा? तो जब शुरू का 3 को लिए थे तो 1 2 3 था, तो बीचों वाला ना 11 बढ़ा, कितना 11 बढ़ा था, तो 2 11 बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा? 13। सुनो आइए, जैसे क्लियर पूछ रहा है, रोक बताओ। इस पे सोचा करो, लगातार बोले तो एक पे सोचो, ऐसे ही ना। इसका औसत क्या होगा सर? इसका औसत तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ऐसे ना होता है।
तो होगा कि नहीं 5.5। लेकिन इसने 5.5 को कितना दिया हुआ है सर? इसने दिया है 33/2 अर्थात 16.5 दिया है। तो आपके एवरेज को कितना बढ़ा दिया है सर? 11 बढ़ा दिया। तो क्या मेरा सारा नंबर 11 बढ़ जाएगा? तो ये 11 बढ़ेगा, सब 11 बढ़ेगा ना जी। तो बताओ सारा नंबर, ये पहला नंबर 12 बनेगा, दूसरा नंबर 13, तीसरा नंबर क्या शुरू के 3 और का ही औसत पूछा है? बीच वाला हो जाएगा ना औसत, यही पूछा। 108 के बाद 117 था, 114 था पहले। चलो 114 देखो पहले। करण 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। अब सुनो, औसत से 30 अधिक अगर लेना है तो क्या पूछ रहे हैं? भी देख लो, इन नंबरों में से पहला कौन सा है? बी ऑप्शन होगा कभी? नहीं, क्या होगा बाद में? पहले बी होगा कभी? 14 होगा कभी? नहीं सर, ये तो विषम संख्या का बात कर रहा है। तो 14 तो एक सम संख्या न है, 14 रिजेक्ट। अब आपको डायरेक्ट अगर विदाउट एक्स ऑप्शन माने सोचना है तो ये सोचो ना कि अगर 7 से शुरू होगा, पहला नंबर पूछा है ना आपसे, अगर पहला ऑप्शन 7 से शुरू होगा तो 7, 8, 9, 10, 7, 9, 11, 13, इसका एवरेज क्या होगा? बीच वाला 10 पड़ेगा और उससे 30 ज्यादा, तो 10 से 30 ज्यादा मतलब 40 की बात होगी। तो क्या हम 7, 9, 11, 13 को जोड़ेंगे 40 आएगा? जोड़ लो, 7, 9, 11, 13, तो 13, 7, 20, अब 20, 40 आ रहा है ना 40। इसका मतलब पहला संख्या किससे शुरू होना चाहिए? 7 से शुरू होना चाहिए। फिर से बताएं, फिर से शुरू। ये बताओ, अगर पहला विषम संख्या x है तो अगला x+2 होगा कि नहीं? दो बढ़ेगा ना विषम। अगला x+4 होगा, 3 दो बढ़ेगा ना। अगर लगातार होगा तब ना एक बढ़ेगा। अगर विषम है तो दो बढ़ेगा, सम होगा तो भी दो बढ़ेगा। और चौथा क्या है? x+। बताओ इसका एवरेज क्या है? डायरेक्ट बताओ आंसर। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में x+3 होगा ना। तो बोला कि इससे औसत से 30 ज्यादा है। तो बताओ इसमें 30 बढ़ाएंगे x+33 हो जाएगा। औसत से 30 ज्यादा है, क्या ज्यादा है? इनका योग, इनका योग जरा जोड़ो, x x x x 4x, 6 4 10 2, क्या यहाँ से x पहली संख्या निकल जाएगा? तो 33 में से 12 गया, 21, तो x बराबर 7 आ गया। x क्या था? पहली संख्या। ऐसे आप मान के बना सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, मान के बना सकते हैं। नहीं, योग है ना, तो n² को तो आप 16 बोल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वो शुरू वाला मान क्या? औसत निकाला गया। यहाँ औसत नहीं दिया था, योग होने बात कर दिया था। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप जान जाएंगे कि 4 को कौन लगातार विषम ले जोड़ के 40 हो जाए।
आप कहोगे सर शुरू से तो काम 1 3 5 7 से कभी काम बनेगा इतना 40 कहाँ पहुंच जाएगा। आगे बढ़ के सोचिएगा, लगातार 4 बोलेंगे 1 3 5 7 कभी 40 नहीं होगा, 3 5 7 9 भी 40 नहीं होगा। ऐसे आगे जाइएगा ना, आप कहाँ से शुरू करें, इसी के लिए 4 गो विकल्प है, 7 दिख रहा है आपको, तो 7 से शुरू कर लीजिएगा। ऑप्शन क्यों, हेल्प लीजिए ऑप्शन का। आप अगर 7 से शुरू करिएगा तो 7 9 11 13 यही ना 4 गो, इसका औसत 10 और इससे 10 ज्यादा 30 ज्यादा, तो 10 प्लस 30 यानी इसका योग बोला 40 होना चाहिए। क्या 40 है कि नहीं? तो वो नंबर कहाँ शुरू रहेगा, 7 से शुरू। तो पहली संख्या क्या कहलाएगी, 7। तो विदाउट टेक्स्ट ऐसे सोचिए, डायरेक्ट कैसे आया दिमाग में, सर ऑप्शन देख के आगे 7 से शुरू करें। 11 13 दिया था, तो ऊपर जोड़िएगा तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ज्यादा। अब बोलिए 15 भी कह रहे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं के अगले समूह का योग क्या होगा। देखिए जी, यानी जो 5 गो विषम संख्या लिया उसके आगे के 5 गो विषम की बात करना है, उसका एवरेज कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा विचार करते उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा चेंज देखते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1 3 5 7 9, क्या ये 5 संख्या है और इसका औसत क्या है। इसके आगे का अगर 5 को लिया जाता 11 13 15 17 19 होता और इनका औसत 15 होता, इसका औसत 15 होता। सब का औसत चाहिए कि उसके आगे वाले का चाहिए, सर आगे वाला का चाहिए ना, अगले समूह का। अरे औसत आ गया तो योग्य है। फिर से सुनो, अगर योग चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, इनका योग पता है ना 25 है, अब इसमें क्या बढ़ेगा, इसके जस्ट आगे वाला आएगा। तो आप कहोगे सर आखिरी नंबर से 2 इंक्रीज करते जाना, तो एवरेज की तुलना में 2 को छूट जाएगा, तो अगला कितना एक्स्ट्रा लेके आएगा, 6। क्या ये किसी भी सीरीज में लागू होगा ना, 6 एक्स्ट्रा आएगा। तो जो एक्स्ट्रा आएगा 6 8 10 12 14, यही ना एक्स्ट्रा आएगा। क्या इसी के वजह से एवरेज भी चेंज होगा और योग भी बदल जाएगा। तो देखो तो ये कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा आया है। हाँ देख लो, 20 20 और 10 50 तो हो। तो 50 अगर सब में बटेगा 5 गो में, तो 10 एक्स्ट्रा आ रहा है आपको यहाँ पे। जैसे 50 एक्स्ट्रा आया टोटल, तो पहले वाला एवरेज के तुलना में यहाँ एवरेज क्या था, तो जो 50 यहाँ एवरेज क्या दिख रहा है 15। इस 50 को 5 में बांटते तो जो प्लस 10 होता वही ने इस 5 में हो करके 15 बना है, सही वाला। तो क्या आइडिया लग रहा है कि सर अगर अगली 5 विषम संख्याएं इंक्लूड होती हैं तो टोटल वृद्धि 50 का हमेशा होगा, नहीं होगा। ये कभी बदलेगा क्या, दुधुए का ना गैप है। अगली 4 को इंक्लूड किए थे तो 36 कितना बड़ा था, 30। 4 को लिए तो 40 बड़ा था, 4 को खाली लेंगे तो 36 बड़ा था। नहीं समझ रहे मेरा बात, कह रहे हैं कि फिक्स्ड पैटर्न वाला सवाल है कि अगर आगे का 5 गो विषम आएगा तो एक्स्ट्रा 50 लेके आएगा, और अगर एवरेज में देखेंगे तो वो 5 से बांटेंगे 10 आएगा। अभी आप बताओ, आपके सवाल में पिछले 5 का एवरेज दिया था ना, कितना 525। नहीं सर योग दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, योग पे आते हैं। अगर ये योग पूछेंगे तो 25 बोलेंगे,
यहाँ योग बोलेंगे तो क्या होगा 25, और यहाँ योग बोलेंगे ये औसत है ना, वो औसत। यहाँ योग बोलेंगे तो क्या होगा 75। यस सर, हैकर खाली पूछ रहे हैं ना। आप देखो जरा, इस 25 में डायरेक्ट 50 जुड़ गया तो 75 बन गया क्या? और ये 50 कौन है? तो सर अगली 5 संख्या के आने की वजह से वृद्धि है। बोलो तो बताओ, अब इस सीरीज को छोड़ दो। यहां भी बोला है ना 5 गो का योग 525 है, तो पिछला 5 गो अगर 525 है और अगला 5 गो विषम ऐड करेंगे तो 5 गो को ऐड करने की वजह से हमेशा 50 से बढ़ता है। तो केवल 50 ऐड कर दें तो नए का 5 गो का हो जाएगा 575। ये अगर ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर जल्दी हो जाएगा। इसका आंसर कौन होना चाहिए था? डी ऑप्शन। ये नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, हमेशा 50 से बढ़ेगा 5 को। चाहे आप यहां से शुरू करो या इससे कहीं आगे से शुरू करके दो, क्योंकि गैप तो दुए में रहेगा। कम समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? 5 गो रहेगा ना, कहीं से शुरू होगा। अब हम दिखा देते हैं, इसीलिए दिखा देते हैं, देखना बड़ी जरूरी है। सिंपल अगर दिमाग लगाना है, इतना नहीं सोचना है, तो आप डायरेक्ट लेके बना लो एक्स। 595 थोड़ा सा हम इस पे एक बार और डिस्कस करते हैं डिटेल आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। ये बताइए 5 लगातार विषम संख्या की बात है, क्या वो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, यही 5 है ना लगातार? यस। ठीक है, इसके आगे का 5 लगातार की अगर बात करेंगे, x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16 और x प्लस 18 होगा क्या इसके आगे का 5 को? जस्ट इसके आगे का। एक बात बताओ, इसका योग दिया हुआ है आपको, इसका योग दिया हुआ है और बोल रहा है इसका योग बताओ। यही ना प्रश्न पूछ रहा है, तो आप खाली यही देख लो ना कि इस वाले से ये कितना ज्यादा है, खाली देख लो, वही बढ़ जाएगा। देखना ध्यान से, पहली संख्या भी 10 बढ़ा, दूसरी संख्या भी 10 बढ़ा, तीसरी संख्या भी 10 बढ़ा, नहीं बढ़ा सर? चौथी संख्या भी 10 बढ़ा, यानी सर यहाँ के 5 नंबर की तुलना में यहाँ का 5 नंबर 10-10 ज्यादा है। तो क्या योग में यहाँ अगर कुछ होगा तो यहाँ डेफिनेटली 50 से न ज्यादा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि हर नंबर को आपने 10-10 बढ़ा दिया है, तो क्या योग 5 नंबर का 50 बढ़ जाएगा? एवरेज तो 10 ही बढ़ेगा, लेकिन योग 50 हो जाएगा। तो यहाँ ये y का मान क्या दिया था? कुछ दिया था, वो 525 दिया था, इसको जोड़ जाड़ के क्या दिया था? 500। तो क्या आपका आंसर 525 प्लस 50 होगा? 575। उम्मीद है आप क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। हर नंबर तो 10 बढ़ेगा, एवरेज तो 10 ही बढ़ेगा, लेकिन अगर 5 को संख्या है सब 10-10 बढ़ा 50 बढ़ गया। 6 को रहता तो 6 को रहता तो पिछला 6, अगला भी 6, तब आ गया। सुनो सुनो सुनो, कहने का मतलब है यहाँ तक लेते 6 होता ना, तो यहाँ से शुरू करते तो 12 नहीं बढ़ जाता। तो जो वो लेना है ना उसका डबल बढ़े। 4 को लेते तो
सर यहाँ तक 4 को लीजिएगा तो यहाँ से ना 4 को लेना होगा, देखो 4 का डबल, यानी जो वो पीछे लिए हैं अगर उतना ही आगे ले रहे हैं तो उसका डबल डबल बढ़ जाएगा। तो 5 को लिए थे तो 5 का डबल 100 नंबर का 10 बढ़ेगा, 5 को नंबर है 50 बढ़ेगा। पैटर्न बन गया क्या है? अंतर 2 है इसलिए डबल हो जाएगा। x x नहीं है, वो अगर 2 है तो अगला 4 है ना, अगर 1 है तो अगला 3 है ना, इसलिए इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ो। कठिन हो जा रहा है क्या जी? सॉल्यूशन कठिन हो जा रहा है क्या? हाँ सर, हम चाहते हैं आपकी उन्नति हो, और नहीं तो मुझे भी आराम रहता कि सर x प्लस y 8 तक जोड़ के लिखिए ना, 525 का मान है, वहां से x निकाल लीजिए और अगला में डाल दीजिए, जोड़ दीजिए, आंसर आ जाए। ये तो कुछ खास नहीं है, इसमें आप क्या ही सीखोगे? ये तो करके ही आए घर से, ये तो घर से ही कर लोगे ना जोड़। आगे बढ़ते 114 के बाद, ये सवाल नंबर 114, ये कौन था? 114 था, ये 15 था। चलो आगे कौन सा? 116 बता दे। चलो देखना भाई 116 इधर से है। 9 क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब भी लगातार होता है। विषम संख्याओं का औसत 27 है। इन 9 विषम संख्या की पिछली और अगली विषम संख्या को शामिल कर ले, औसत बदलेगा हो तो लिखवा दिए। x संख्या का औसत y है, पिछला एगो आएगा, अगला एगो आएगा, तो नेट चेंज तो 0 हो जाएगा, इसलिए एवरेज चेंज नहीं। 27 का 27 आंसर क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? 27 अगला बोलिए। सर 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। पहली 10 संख्याओं को छोड़ना है और अगली 10 संख्याओं को मिलाना है, तो औसत m में बदल जाता है। जो n था वो क्या हो जाता है? m। तो m² माइनस n² इज इक्वल टू 600। तो m और n का मान ज्ञात करो। कह रहे दोनों के वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए? 600। एक बात बताओ आप, 25 का स्क्वायर 625 और 15 का स्क्वायर 225। 625 में 225 जाएगा, 600 आएगा कभी? पहला ऑप्शन फर्जी है। दूसरा ऑप्शन देखिए, 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, 900 में 400 जाएगा, फर्जी है, ये गलती ना है। 45 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 2025, 35 का स्क्वायर 1200, तो 2000 में 1200 जाएगा, 600 आ जाएगा। देखो 35 25 बचा है, 35 1200 600 600 600 800 क्या चक्कर में पड़ेंगे? एमएन के चक्कर में छोड़ो, एमएन के चक्कर। लास्ट वाला इक्वेशन दिए गए पुअर ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फाइड। एक ऑप्शन है सर, हिंट लिख दे रहे हैं 600 के लिए बाई ऑप्शन डी, ये 35 और ये आ गया ना 600। सर ये वो नहीं याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना? यस सर। चलो 35 और 25 जोड़ोगे तो क्या होगा? 35 में 25 जाएगा, आ गया कि नहीं 600। कौन सा ऑप्शन है? यूनिट डिजिट 5 का बहुत आसान होता है। बोलिए 18 का ऑप्शन है। यहाँ पर 160 लाना है, यहाँ पर 160 लाना है। कौन ऑप्शन से आ रहा है? पहले से आ जा रहा है, और कोनो से नहीं ना आ रहा है, नया आना चाहिए और कोनो से।
118 का ऑप्शन सेम सवाल है ना इसके लिए। ऑप्शन ए पुट करिएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 119 हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए है। इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 को ऐड करेंगे तो एक न बढ़ेगा वो। तो इन 12 का लगातार औसत क्या होगा? एक न बढ़ेगा। देखो पीछे का 2 आया और आगे भी 2 आता तो एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन आगे एगो एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा आया तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा। आंसर a+1 हो जाएगा। इसको कितने लोग करके आए थे आप बताइए तो? इसको कितने लोग करके आए थे? करो तुम अपने मन वाला, हमको देखते थोड़ा नौकरी कब होता है। ना मिठाई का नहीं, तुम्हारे ऊपर हंसने की। वो क्या लगता है तुम्हारा बुद्धि हंसेगा खाली, आपको हंसेगी। 2026 चल रहा है ना, 2030 में मिलना ना बिना नौकरी का, देखना कैसे मजा लेंगे। 4 साल दिया हो तुमको, 4 साल, 1-2 साल है, 4 साल। जिस हिसाब से तुम चल रहे हो ना, तो 30 भी बीत जाएगा। खराब लग रहा होगा तो बीते न जाएगा। जहाँ हुआ कहानी खत्म। आप पढ़ने में खराब है ये बात नहीं है, आप पढ़ते नहीं है ये बात। और आपके अंदर जब तक आएगा नहीं अनुशासन, तब तक तो आपको समय लगेगा। 30 क्या 35 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और क्या सोचता है ना कि अभी हम 18 साल को क्या लोड लेवे के, नहीं लोड लोगे और इस तरह से मस्त मौला जियो, कब 25 के हो जाओगे पता नहीं चलेगा। करो ना ऐसे। 25 के बाद वैकेंसी नहीं भरा होगा जीडी का। 25 के बाद देगा तो कैसा आदमी रहेगा? बुढ़ा आ जाएगा। एसएससी जीडी में काम करवाना है, अब 35 साल का देगा, उससे कितना काम ले पाएगा? 3 बार उसे काम करवाना है। आप पढ़ाई करिए और नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा आपको। केवल सिलेबस खत्म हो जाएगा, कुछ होगा। आइए, गर्मी है, लाइन कट जा रहा है इसमें नहीं जी। 120 बना दिए हो, 119 बताए फिर से। चलो ये सब हम इंतजार करते, तुम पूछा करो। कईयों को लगातार विषम संख्या, कईयों को, उसका औसत कुछ भी हो, अगर उस सेट है ऐसे मान लो इतना है विषम संख्या लगातार, इसके पीछे का एगो आ जाए तो एवरेज 1 घटेगा। इसके जस्ट आगे का एगो आ जाए तो एवरेज 1 बढ़ेगा, क्योंकि पीछे वाला 2 कम आएगा और आगे वाला 2 ज्यादा आएगा। विषम संख्या है ना। तो बताओ एवरेज की तुलना में पीछे वाला अगर 2 कम आया और आगे वाला तो ज्यादा आया तो क्या एवरेज पे असर पड़ेगा? इसकी वृद्धि उसके कमी को कैंसिल कर देगा। तो आप कहोगे 7 संख्याओं का सेट है, उसका कुछ एवरेज है, इस 7 संख्याओं के पहले वाला नंबर एगो आएगा और इसके आगे वाला एगो आएगा, एवरेज चेंज नहीं होगा। ए था ए रहेगा। लेकिन क्या इधर से एगो इधर से एगो आया है? नहीं। इधर से 2 गो आया है, इधर से कब आया? पीछे से 2 गो। तो -4, दोनों का गैप पे -4, और इधर से भी अगर 2 गो आता तो +4। तो अगर इधर पीछे का 2 गो आए, आगे का 2 गो आए तो एवरेज में चेंज नहीं। लेकिन क्या एगो एक्स्ट्रा आया है? तो आगे वाला ने एगो एक्स्ट्रा आया है, आगे वाला एगो आता है तो बढ़ाता है ना। कितना बढ़ाता है? 1 बढ़ाता है। ए रहेगा कि A+1 हो जाएगा?
a+1। समझ गए आप? ये बात थी विषम संख्या में। क्या सम संख्या में भी यही कॉन्सेप्ट होगा? लेकिन प्राकृतिक संख्या में सर, प्राकृतिक संख्या में अगली एक संख्या आने की वजह से एवरेज 0.5 बढ़ता है। तो अगर ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती जिनका एवरेज 1 होता, यहाँ आंसर a+0.5 होता जी, क्योंकि विषम में 2-2 का गैप होता है, एवरेज में 1 बढ़ेगा, और सम में भी 2-2 का गैप होता है, इसलिए वहां भी 1 बढ़ेगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या में एकक का गैप होता है, इसलिए उसका आधा 0.5 सब लिखवा रहे हैं आपको, नहीं लिखवाए हो सब? हाँ, टोटल का। हाँ, 5 संख्याएं हैं आपके पास, उसमें का शुरू का 2 हटा दीजिएगा, तो आप देखिए ना वो कितना कम लेके जाएगा। डिवीजन लगा दीजिएगा, हाँ वहाँ डिवीजन लगा दीजिएगा कि भाई एवरेज की तुलना में वो कितना कम वाला जाएगा, जितना कम वाला जाएगा एवरेज को उतना बढ़ा देगा, एवरेज बढ़ जाएगा। आगे वाला हटाइएगा तो एवरेज घट जाएगा, क्योंकि एवरेज से ज्यादा लेके जाएगा, तो हटा दे, डेविएशन लगाइए। नहीं, तो शामिले का एक कॉन्सेप्ट बताएं। हाँ, ये जो बढ़ता घटता है ना, ये शामिल वाला के हिसाब से। और आपको नहीं, हमको शामिल नहीं करना है, हटा देना है, तो भाई डेविएशन लगा लेना, आ जाएगा जल्दी से। अरे देख लेना एवरेज से कितना चेंज है, ठीक है? आगे बढ़ जाएगा। मजा आना चाहिए सर। किसी कोई मेहनत कर रहा है और आप सीखे नहीं पाए, फिर तो बड़ा दिक्कत है। हाँ, बोलो अगला कौन सा बताओ? 121 बताओ, 120 भी, चलो 120। बाकी लोग का 120 का क्या आया है? 5 आया है। चलिए, जिसका नहीं आया वो सीख लीजिएगा। कर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। एक कुंची निकालना है, माध्य। अरिथमेटिक मीन को भी एवरेज कहा जाता है। इसके बदले में अगर लिख दिया जाए तो आपको घबराना नहीं। समांतर माध्य हालांकि इसका पूरा नाम है। तो बोले समांतर माध्य निकालो, तो आप एवरेज ही निकाल देना, आंसर हो जाएगा। हाँ, तो स्टैटिक जब पढ़ाएंगे तब, स्टैटिक पढ़ा रहे हैं। इस सवाल में समांतर माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों एक ही तरह से निकलता है। ये बताओ बाबू, माध्य निकालना है इसका, एक बार है, 2 उसका जोड़ 4 होगा ना? क्या 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का बार है, उसका जोड़ 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 बार है, उसका जोड़, ऐसे ही 7 तक ना। तो बताना, अगर ये किया तो ये औसत निकला कि योग निकला? योग निकला। हमको योग देना चाहिए, औसत चाहिए। संख्या से भाग देना हो। सर 1 का बार है, 2 का बार है, 3 का बार है, 4, 7, ये संख्याएं होंगी, निकल गया औसत। नहीं समझ में आया क्या? सबको जोड़ेंगे तो ऊपर जैसा होगा, और सबको गिनेंगे तो नीचे जैसा होगा ना? इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है ना। इसका निचो वाला का जोड़ जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, यही है। n के जगह इसमें क्या है? 7 है, 7 रख देना है। हाँ,
तो जो n यहाँ है वही n यहाँ भी ना है, n को हटाइए, हटा दिया ये 3 बार में। तो क्या मुझे 2n प्लस 1/3 निकालना है? बोलिए n का मान क्या है? 7 रख देना है, 14 1 15/3 5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। एक सौ 21 में था ना? और एक सौ 21 समझाए, 121 समझाते आपको। आंसर तो आइए क्या होगा आपका? कैसे आना चाहिए ये सुनिएगा जरा ध्यान से। हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि 2 ग्रुप है, जैसे लड़का का ग्रुप है, लड़की का ग्रुप है, इसका भी एवरेज पता है, इसका भी एवरेज पता है, तो पूरे क्लास का एवरेज निकालने सीखे थे। उसमें पहला केस ये था कि मान लो इधर 4 को लड़की है, इधर 4 को लड़का है। मान लो इस ग्रुप में जितने लोग हैं उतने ही लोग इस ग्रुप में भी, और इस ग्रुप का एवरेज x है और इस ग्रुप का एवरेज y है। तो जब दोनों मिला के एवरेज निकाला जाएगा तो क्या x प्लस y/2 होगा? सिंपल एवरेज होगा कि नहीं? कब? जब दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे, राइट। इसका एवरेज क्या इससे मैटर है? इसका एवरेज क्या इससे मतलब है? मतलब इसी से है ना कि इसमें संख्या और इसमें संख्या बराबर होना चाहिए। तो समझो जरा, एक ग्रुप बनाया मैं सम संख्याओं का, ये ग्रुप है सम संख्याओं का, और ये ग्रुप है विषम संख्याओं का, और जितनी सम संख्या इसमें है उतनी ही विषम संख्या इसमें है। तो क्या इनका भी एवरेज सिंपल एवरेज होगा? बोलो। सिंपल एवरेज का मतलब होता है दोनों के एवरेज के जस्ट मिड में होगा। अगर इस ग्रुप का एवरेज 14 है और दोनों का मिला के 14.5 है, तो बताओ जो 14.5 है ये जिन 2 नंबर के बीच में रहा होगा वही ना उनका एवरेज रहा होगा। तो 14.5 किसके बीच होता है? 14.5 किसके बीच होता है? 14 और 15 के। तो क्या एक का 14 रहा होगा यदि, तो दूसरे का 15 ही होना चाहिए? यही सवाल है क्या? अगला आंसर सीधे 15 लिख दे क्या? क्लियर है एकदम? कोई 4.5 गुणे 2 माइनस 14 करने की आवश्यकता आपको पता है दोनों का मिड पॉइंट रहेगा, बीच में। तो सीधे पता करो ना 14.5 किसके बीच होता है? 14-15 के बीच होता है। एक का 14 दिया है तो दूसरे का, मान लो एक का 15 दिया होता तो दूसरे का 14 हो जाता। चलो 121 के बाद 22 हो गया है। संख्या नहीं लाल नहीं, ऐसे गणित नहीं पढ़िए। जब संख्याएं दोनों तरफ बराबर होंगी तभी बीच में एवरेज होगा। अगर संख्या बदल गया तो एवरेज भी शिफ्ट कर जाए। वो जो बीच वाला था ना, वो जिसकी संख्या ज्यादा होगी उधर आने लगेगा। मान लो 5 को लड़का है और 4 को लड़की है, तो अब एवरेज 14.5 नहीं होगा, वो लड़का के एवरेज की तरफ जाने लगेगा। और लड़का के एवरेज अगर 15 था तो 14.5 और 15 के बीच आने लगेगा। सब बताए हैं 126 127 बताए। ओकरे पहले हो गया ना सर? नहीं हुआ 122?
अच्छा 122 देखो। अरे एक लाइन से देख लो, नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कर 8 लगातार विषम संख्याओं का योग 656 है। 4 लगातार संख्याओं का औसत भी 87 है। सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। हाँ, सम छोड़ दिया ना, एरर है थोड़ा सा। कह रहा है कि 8 विषम संख्याओं का योग 656। जब भी दो ग्रुप का सवाल है, जैसे क्लास में समझा करो कि हाई एगो ग्रुप है, एगो हाई ग्रुप है, इसको रख दो 8 विषम संख्या का ग्रुप, इधर या रख दो को 4 को सम संख्या, तो 4 को सम संख्या का योग दिया हुआ है कितना 87। 8 को विषम संख्या नहीं एवरेज दिया है, वो 87 क्या है एवरेज। ये 656 इनका क्या है योग। बोल रहा है कि बताइएगा कि इसमें का सबसे छोटका विषम संख्या और इसमें का सबसे सेकंड लार्जेस्ट इवेंट दूसरा सबसे बड़ा, निकालो और आंसर पाओ। देखो समझा दो, इस सवाल दोनों मिला के नहीं पूछा है, ओमे का एगो एलिमेंट है, एम का एगो एलिमेंट का जोड़ पूछता है। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या दोनों ग्रुप मिलाएंगे? अब हम नहीं मिला के पूछता तब ना। एक ग्रुप किसका है 8 क्रमागत, 8 वाला विषम है कि सम? विषम है। एक दूसरा ग्रुप है 4 लगातार सम संख्या। 2 ग्रुप है ना आपके पास। यहाँ पे योग दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे औसत, सम संख्या का औसत। यहाँ पे औसत दिया हुआ है 87 और यहाँ पे योग दिया हुआ है कितना 600। अगर वो औसत है तो ये भी औसत निकलिए जाए। ये औसत बताओ, 8 लोगों का है, 8 से डिवाइड कर 82। चलिए, आपको इसमें से कौन सा नंबर चाहिए विषम वाला में? सबसे छोटा। विषम वाला में से क्या चाहिए? सबसे सम वाला में से कौन चाहिए? सेकंड। दूसरा सबसे ये चाहिए आप। अगर ये दोनों मिल जाए तो जोड़ के आंसर कर देना। चलिए साहब समझिएगा। हाँ, 8 लगातार विषम संख्या है। हाँ सर, ये खुशी नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल का पढ़ावत गणित ऐसा होला का ओरिजिनल लर्निंग यही है। यस। अगर आप सच में, आज तो आपको पता नहीं इसका वैल्यू समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन जब आप तैयार हो जाएंगे 1-2 साल बाद, जब आप परीक्षा और इच्छा देने लायक हो जाएंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगा कि फाउंडेशन में से क्यों पढ़ाया जा रहा है। 7 बजे से पढ़ाते हैं ना, क्योंकि वो फाउंडेशन नहीं है, वो हम मान के चलते हैं कि आपको ये सब आ जाता है। क्योंकि ये फाउंडेशन है तो यहाँ पूरा सवाल समझ में आना चाहिए आपको। देखिए बात, खुशी ये बताएगी और दादा हमसे गायब पूछते हैं। 8 लगातार विषम संख्या है, इसकी बात छोड़िए, आप प्रथम 8 विषम संख्या का औसत बताइए। वो तो n का नैन होता है। हाँ, फर्स्ट 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? 8 ही होगा। ये 8 है, ज्यादा दिया है 82। कितना बढ़ा दिया 8 से? 8 से कितना बढ़ा है? 74। इसका मतलब जो हमने फर्स्ट 1 लिया था वो 74 बढ़ जाएगा। तो क्या मेरी सबसे छोटी 1 होगा
कि 74 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो मेरा पहला छोटा नंबर इस वाले में 75 है। यस सर। आइए यहाँ फिर से बताना, फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है? 5 होता है। ये 5 दिया है, नहीं 87 दिया है। कितना बढ़ाया है? 82 बढ़ाया है। तो फर्स्ट इवन नंबर आप 2 लेके चलते थे, तब ना आपका आया था वो। सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए, तो बताओ 4 लगातार में 2 4 6 8 लार्जेस्ट है सबसे। तो सेकेंड लार्जेस्ट 6 ना हुआ, तो 6 रहेगा कि एवरेज जितना बढ़ा था उतना बढ़ जाएगा। 82 बढ़ा था ना, ये भी 82, यानी ये 88 और 75 जोड़ के पूछ रहा है आपसे, दोनों का योग पूछ रहा है। तो 75 और 88 जोड़ दीजिए साहब, क्या आएगा? 160। ये आपका आंसर होना चाहिए। नहीं दिया है। कौन नंबर था यो? 122 था। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं कि दोनों ग्रुप को अलग अलग देखिए। कर लिया था 122, हो गया था ना? सीखे कि नहीं सीखे? सीख लिए। हाँ, ऐड 82 में 74 में किए हैं इस वाला में। ये 4 लगातार सम संख्या का औसत 87 दिया है। आप यहाँ पे तुलना करो, प्रथम 4 सम संख्या का औसत क्या होता है? प्रथम 4 सम संख्या का औसत 5 होता है ना। कि 5 को क्या कह दिया? क्या इसने 82 बढ़ा दिया? इसका मतलब हर नंबर 82 बढ़ेगा ना, वहां वैसे बढ़ा कर। यहाँ भी क्या सोचना कि 8 क्रमागत विषम बोला है, हम सोचेंगे 8 प्रथम 8 हम सोचेंगे, प्रथम 8 क्रमागत विषम सोचेंगे। तो प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होता है? सर जो वो संख्या लिया जाता है वही औसत हो जाता है। ये 8 होता है, पता है ना? ये 8 दिया है, नहीं 82 दिया है। ये भी बढ़ा के दिया है कि नहीं? कहता ना, इसीलिए इसकी हर संख्या 74 बढ़ जाएगी। तो जो आपके दिमाग में है ना, उसी से तुलना करना। दूसरा सबसे बड़ा, तो बताओ जब प्रथम लिए तो 2 4 6 8, यही ना 4 बोलिए, तब भी इसका औसत 5 बोले। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो पहला सबसे बड़ा हुआ ही, और दूसरा सबसे बड़ा 6, सबसे छोटा दूसरा सबसे छोटा 4। तो हमको 6 लेना है ना, दूसरा सबसे बड़ा लेना है। 88 75 जोड़ेंगे तो 165 आएगा। What is the sum of a smallest odd number? Smallest लिए थे, and second largest even number. Second largest 6 होता है, 4 नहीं होता है, गलत दिया है। तो कब होगा? जब बोलेगा सेकंड लोवेस्ट, तब आप 4 लोग। तो और कम हो जाएगा। 165 पुराना है ना, तो लार्जेस्ट नंबर लेना, 8 लेना, ठीक है? हम लोग सवाल ना हल करेंगे कि ऑप्शन कहाँ देख लिए क्यों दिया है, नीचे पीछे क्या, पीछे गलती टाइप रहता है। ये भी सीढ़ी यही वाला भी ना, नहीं मैं गलती नहीं हो जाएगा। मैं मारे कर रहे ए मारा गए सी, ये सब तो टाइपिंग है, ये मैं नहीं घबराना है। हाँ, ये सब चेक नहीं है, ऐसे मान। ऑप्शन में अवेलेबल था कि नहीं 163, ये पूछ रहा हूँ। अब बस वही लगा, आगे बढ़ जाओ। 126
हो गए पहले 24 है। चलिए 23 बना दिए हैं क्या? 23 भी देखिए, क्रिकेट वाला है ना 23। क्रिकेट वाला नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए।